गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। एंड आज मैं बहुत दिनों के बाद आई हूँ एंड आई नो कि मैं डेली व्लॉग्स नहीं डालती, बट मैं शॉर्ट्स डेली डालती हूँ। सो ये व्लॉग होने वाला है मेरे कॉलेज का छोटे से प्रोग्राम का, जो हम लोगों ने खुद ऑर्गेनाइज किया था। सो एसओएल में मोस्टली कोई प्रोग्राम होता नहीं है, कुछ ऐसा खास होता नहीं है, बट ये फर्स्ट टाइम हो रहा है। तो जो हमारे डिपार्टमेंट के लोगों ने ऑर्गेनाइज किया था एंड यहाँ पे हमने बहुत सारी मेमोरीज बनाई हैं। और आगे का वीडियो मैं बाद में शूट कर रही हूँ, क्योंकि उस दिन मैं इतनी लेट हो गई थी कि मैं वीडियो बना ही नहीं पाई। बट जैसे ही मैंने कॉलेज में एंट्री ली तो उसके बाद मैंने हर चीज़ शूट करी है। सो वीडियो पूरा देखना और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा। सो गो एंड वॉच माई व्लॉग। सो गाइज़, यहाँ हम नॉर्थ कैंपस पहुँच गए थे और मैंने यहाँ से ई रिक्शा ली और मैं जा रही थी अपने कॉलेज। और यहाँ पे मैं अपने कॉलेज में पहुँच गई थी, फैकल्टी ऑफ आर्ट्स। सो इसके बाद मैं अंदर एंट्री ली मैंने और रूम नंबर ढूंढा, क्योंकि कभी कभी कॉलेज आती हूँ। उसके बाद यहाँ पे बच्चे तैयारियों में लगे हुए थे, क्योंकि ये सिर्फ हमारे एक डिपार्टमेंट का छोटा सा फंक्शन था, क्योंकि एसओएल में आज से पहले कभी ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो ये फर्स्ट टाइम था, तो हमने सबने मतलब एक अच्छी कोशिश की थी। मैं तो अभी आई थी, उससे पहले बहुत सारे बच्चे लगे हुए थे। तो यहाँ पे डेकोरेशन वगैरह चल रही थी। यहाँ पे सर आए, इन्होंने हमें ब्लेसिंग्स दी और टीचर्स खुश थे, क्योंकि पहली बार एसओएल में ऐसे कोई डिपार्टमेंट का कोई प्रोग्राम हो रहा था। अदरवाइज़ बच्चे आते हैं और पढ़ के वापस चले जाते हैं। सो ये एक नया था। यहाँ पे फिर टीचर्स आए, इनका स्वागत किया गया और यहाँ टीचर्स का वेलकम करने के बाद थोड़ी देर बाद प्रोग्राम स्टार्ट हो गया था। तरफ से शुभ दोपहर। मैं और मेरी सहयोगी तुषार आज के कार्यक्रम को संचालित करेंगे। Good morning to all of you present. Very warm welcome. I, Tushar, and my friend welcome you all for this most awaited event. This is Youth Memories. Today is all about reconnecting, reliving in good old days and making new memories together. So let's get started and have a blast. और यहाँ एक एक करके टीचर्स को बुलाया गया, उनको कार्ड वगैरह दिए, लाइक प्रोत्साहित, आई डोंट नो हिंदी में क्या बोलते हैं। तो वो सब हुआ यहाँ पे एंड इसके बाद इनका वेलकम करने के बाद प्रोग्राम स्टार्ट हुआ। तूफान भी थम जाएगी, एक ही सारी रंग जाएगी सीने। ऐसे ही हमारे सहबाज भाई, मैं उनको मंच पे आमंत्रित करता हूँ, तो मंच पे आए। और यहाँ सबसे पहले शहबाज आया था, जिसने शायरियाँ सुनाई थी। जगाना है तो बुझाओ पहलिया मुझको, जगाना है तो बुझाओ पहलिया मुझको, सुना रही है तुम्हारी कहानियां मुझको, सुना रही है तुम्हारी कहानियां मुझको। एक शख्स ही तो मांगा था इस कॉलेज से, एक शख्स ही तो मांगा था इस कॉलेज से, मैं जानता हूँ ये प्रोफेसर मुआवजे में देंगे डिग्रियां मुझको। उसके बाद आई आपकी सबकी फेवरेट मैं। यहाँ पे दमशरारत खेल रहे थे, तो उसके लिए एक चिट उठानी थी जिसमें मूवी का नाम था और वो एक्टिंग करनी थी। तो मैंने यहाँ पे शुरू कर दी एक्टिंग करना। वंश किसान की है कोई? मदर इंडिया, मदर इंडिया, लगान, 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 चक दे इंडिया। पूरी पूरी सिंगम, क्रांतिवीर, जय जवान, और इस गेम के बाद इन लोगों ने बहुत प्यारी सी एक स्किट की थी। तो देखते हैं, ये पूरा स्टूडेंट का बताया था कि कैसे एक स्टूडेंट लाइफ स्टार्ट होती है। और यहाँ पे उन्होंने अपने शब्दों में एक पोएम सुनाई थी। कितने लोग ऐसे हैं जो कुछ और बनना चाहते थे, कुछ और बनना चाहते थे बचपन में,
पीपल जज कि अच्छा तुम तो ये बनना चाहते थे, अभी ये कर रहे हो तो इट्स रिटन तो वीडियो और मैं एक कविता लिखा हूँ अपने फैमिली के बारे में, जो ठीक है, जैसे कि मैं क्लास 8 से ही पढ़ा था, तो मैंने क्या फील किया अपनी फैमिली के बारे में, कैसी फैमिली होती है, हम लोग कैसे दुनियादारी में जा रहे हैं फैमिली को छोड़ के। बस उस चीज़ को मैंने अपने शब्दों में लिखा है। मेरे अब्बू मेरी अम्मा, मेरे अब्बू मेरी अम्मा, आपके बारे में क्या क्या बताऊं, आप सब कुछ मैं क्या क्या सुनाऊं। कि दुनिया की ख्वाहिश कुछ पाने की चाहत, ये दुनिया की ख्वाहिश कुछ पाने की चाहत कर रखी है दूर हम सबको, ये दुनिया की अमानत। दुनिया की ख्वाहिश कुछ पाने की चाहत कर रखी है हम सबको, ये दुनिया की अमानत। अब अपनों की आहट सुनाई नहीं देता, अब अपनों की आहट सुनाई नहीं देता, कुछ घर की मजबूरियाँ कुछ पाने की चाहत कर रखी है दूर हम सबको, ये दुनिया की अमानत। ये मजीद परेशानियाँ, यानी कि ज़्यादा परेशानियाँ, ये मजीद परेशानियाँ कैसे संभाली जाएँ, एक को पकड़ूँ तो दूसरी छूट जाए। मैं यहाँ पे ये कहना चाहता हूँ कि अगर मैं घर पे रहता हूँ तो उनसे बात होती है, पढ़ाई छूट जाती है। मैं यहाँ पे हूँ तो उनसे बात नहीं होती है, पढ़ाई। मैं ये कहना चाहता हूँ कि कुछ घर की मजबूरियाँ कुछ पाने की चाहत एक कर रखा है तो हम सबकी दुनिया की अमानत। जब बाजी से करते थे मिलकर की बातें, यानी मेरी बहन, जब बाजी से करते थे मिलकर की बातें, अब किसको सुनाऊं मैं दिल की ख्यालात हैं। बिना तेरे रहने से जीना है मुश्किल, कि किसको बताऊं मैं किसको सुनाऊं। और ये कविता वाला पार्ट खत्म होने के बाद आया डांस, जो मेरी फ्रेंड का था, सोनाली। पहले दो का तो हम कुछ कर नहीं सकते, पर तीसरा का बात होगी। वैसे भी यूपीएससी एस्पिरेंट्स को कौन ही समझ सकता है, खासकर वो लोग जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में मास्टर्स कर रहे हैं और साथ में यूपीएससी की तैयारी भी। ये वो लोग हैं जो एक हाथ में इंडियन पॉलिटिकल थॉट पकड़ते हैं और दूसरी हाथ में हम लक्ष्मीकांत, और तीसरे हाथ में अरे कहाँ तीसरा हाथ होता है यूपीएससी एस्पिरेंट्स, पर वो कर लेते हैं मल्टीटास्किंग। और हाँ, इनके पास नहीं होता ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, बट इनके पास होता है लक्ष्मीकांत, हमेशा अपने काट पे, भले ही कितना फटी हुई हो। लेकिन मजाक अपनी जगह। ये लोग सबसे बहादुर होते हैं, दिन में क्लास करते हैं, रात में नोट्स बनाते हैं और पूरी रात लाइब्रेरी में या अपनी सहेली मुझको से बात करते हैं। ठीक है, आज मैं सुनाने जा रहा हूँ आपको वो सिर्फ एक कविता नहीं बल्कि एक एहसास है जो हर यूपीएससी एस्पिरेंट का एक फीलिंग है, उन लोगों का जो अकेले हैं, जो एक छोटे शहर से दिल्ली आ चुके हैं, हार मानने को तैयार नहीं है। तो चलिए सफर में दो शब्द उन महसूस और एहसास के लिए। कविता का शीर्षक है सबसे खतरनाक। सबसे खतरनाक होता क्या है? सबसे खतरनाक नाव रास्ते होते हैं जो छोटे शहर से बड़े सपनों की ओर आते हैं। नाव गलियां जहां हर साल किताबों के ढेर में कुछ चेहरे खो जाते हैं। सबसे खतरनाक वो दिन नहीं होते जब जेब में सिर्फ आखिरी कुछ रुपए बचते हैं। नाव रातें जब किराए के कमरे में बस पंखा चलता रहता है पर नींद नहीं आती। सबसे खतरनाक वो सफर होता है जब महीने बाद घर लौटते हैं, सामान में बस कुछ किताबें होती हैं और मन में वही पुराना सवाल अभी तक नहीं हुआ सिलेक्शन। सबसे खतरनाक वो प्यार होते हैं जो देर रात उठकर खुद से सवाल करने लगते हैं, अगर नहीं हुआ तो
अगर लौट जाता घर तो, अगर कुछ और कर लेता तो क्या पता इंजीनियर बन जाता। सबसे बट मजाक की बात है कि हमने डॉक्टर की पढ़ाई छोड़ के इंग्लिश छोड़ के यूपीएससी का बीए पॉलिटिकल साइंस किया था, वो तो अलग है। सबसे खतरनाक तो खामोशी से होती है जो पिताजी के भेजे हुए आखिरी पैसों के हाथ में आती है। वो कभी सवाल नहीं पूछते मेरे से, मगर हर नोट के साथ उनके विश्वास की गर्माहट होती है। और हम उन पैसों को पकड़ कर सोचते हैं क्या मैं सच में इस काबिल बन पाऊंगा कि इन विश्वासों में जीत गया। तो इसका भाग 2 है, थोड़ी देर हो जाएगा। सबसे खतरनाक का भाग 2। सबसे खतरनाक वो पल नहीं होता जब परीक्षा में नंबर नहीं आते, बल्कि वो होता है जब किसी दोस्त की शादी का न्योता आता है, जब कोई पुराना साथी विदेश से अपनी तस्वीरें भेजता है और हम उसी 10 बाई 10 कमरे में बैठे होते एक सरकारी ईमेल का इंतजार करते हुए जो पढ़ता है, वेलकम टू लबासना, योर ट्रेनिंग स्टार्ट। सबसे खतरनाक वो लड़की नहीं थी जिसने कहा था इतना दूर दिल्ली में हो गया हम कैसे प्यार करेंगे, बल्कि वो एहसास है जो हर किसी को जो हर किसी में अपनापन ढूंढने में लगता है, क्योंकि इस शहर में सब अकेले हैं और हर अकेला इंसान किसी ना किसी को ढूंढ ही रहा होता है। सबसे खतरनाक वो घड़ी होती है जो हमारी कलाई पे चलती तो है मगर हमें आगे बढ़ता हुआ महसूस नहीं होता। सबसे खतरनाक वो आंखें होती है जो आईने में खुद को देखती है मगर पहचान नहीं पाती। सबसे खतरनाक वो चांद होता है जो हर असफल परीक्षा के बाद सुनसान छत पर अकेले निकलता है मगर अब आंखों में मिर्च की तरह नहीं उठता। सबसे खतरनाक वो दिशा होती है जिसमें आत्मा का सूरज डूब जाता है। सबसे खतरनाक होता है सपनों का मर जाना, पर ये सपना इतना कमजोर नहीं है भाई, ये एक रात की थकान से हार नहीं सकता, एक असफल परीक्षा से टूट नहीं सकता। ये सपना ये वो आग है जो राख से भी जल उठती है, क्योंकि सबसे खतरनाक सिर्फ सपनों का मर जाना नहीं होता, सबसे खतरनाक होता है उन्हें मार देने देना। तो इसके बाद एक और है, इसके बाद मैं कर देता हूँ। तो फीवर वाज देयर, लेकिन अनुभव बोलता है। इसके बाद फिर हमने एक और डांस परफॉर्मेंस को एंजॉय किया। और गाइज यहाँ आ गई थी गेम की बारी, तो हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया गेम खेलना। और मेरी शक्ल पता नहीं कैसी बनी हुई है बट मज़ा आ रहा था। इस गेम के बाद एक और गेम था जिसमें चिट लेनी थी और मेरा टॉपिक था कि बैंक के सामने से निकल तो चोरी करने का मन करता है या नहीं। जबकि बैंक से निकलते हैं हमेशा ये लगता है कि जिसका जाना उतना मेरा होता है। तो मैंने तो सोचा है कि हाँ कि किसी भी बैंक में तो मुझे फिर रिजल्ट भी पता है कि यहाँ पे गई और कुछ गलत काम किया तो फिर मैं जिंदगी भर से तो बेटर है कि देख के इग्नोर करो, चलो और भगवान से प्रार्थना करो कि मेहनत का पैसा ज्यादा बेटर है एज कम्पेयर टू चोरी का। तो आंसर इजी है कि हमेशा सब सोचते होंगे कि बैंक से निकलते कुछ बैंक का पैसा मेरा हो जाए, पर ऐसा पॉसिबल नहीं है। थैंक यू। और इसी के साथ ही प्रोग्राम डिपार्टमेंट का समाप्त हुआ। यहाँ पे इन लोगों ने गाना गाया था जिसकी वीडियो मेरे पास नहीं थी और मैं ऐड नहीं कर पाई। एंड उसके बाद सबको टाइटल्स मिले और उसके बाद हमें सर ने भी एक छोटी सी स्पीच दी थी टाइटल्स मिलने के बाद। ये सोनाली को भी यहाँ पे प्राइज़ मिला था डांस के लिए, ये सिंगर थे बहुत अच्छे। इम्पैक्टफुल रही, उस चीज़ से थोड़ा प्रभावित रहे लोग, तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और आप सभी को बहुत शुभकामनाएं। आपके एग्जाम्स के लिए, आपके फ्यूचर के लिए, जो भी कुछ सोचा है और जो कुछ नहीं सोचा है उसके लिए भी तैयार रहिएगा और जूझते रहिएगा। सो गाइज मैं और सोनाली रूम के अंदर से बाहर आ गए हैं और ये पूरी बोतल उठा लाई है फेंटा की, तब हम ये पीने जा रहे हैं। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, लव यू ऑल। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें।